Hello and welcome guys. Today we will study class 10th English. Chapter 1 of Footprints Without Feet, named as A Triumph of Surgery, written by James Herriot. Dear students, what is the summary, what is the overview and what are the highlighted points or what are key points of this lesson we will learn one by one. तो डियर स्टूडेंट आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में स्पेशली 3 कैरेक्टर्स हैं. पहले उन कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राइटर का नेम क्या है, जेम्स हैरियोट. जेम्स हैरियोट न केवल यहाँ पे एक राइटर है बल्कि एक पात्र भी है, कैरेक्टर भी है. और कौन है? एक वेटनरी डॉक्टर है. कौन है? पशुओं के एक डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर हैं, जिनको यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वेट के नेम से इंडिकेट किया है. ओके. और दूसरा जो कैरेक्टर है, एक कुत्ता है जिसका नाम क्या है, ट्रिकी है. कुत्ते का नाम क्या है, ट्रिकी है. और साथ ही साथ कुत्ता जो कि पालतू है, इस वजह से उसको पालतू बनाने वाली जो एक रिच लेडी है, उनका नाम क्या है, मिसिज पंफ्री. क्या नाम है? मिसिज पंफ्री. मतलब इस लेसन में स्पेशली 3 कैरेक्टर्स हैं. पहला जेम्स हैरियोट, जो कि यहाँ पर एक वेटनरी डॉक्टर का रोल अदा कर रहे हैं. और साथ ही साथ एक कुत्ता है, एक पालतू कुत्ता है, पेट डॉग है, जिसका नाम ट्रिकी है. और साथ ही साथ एक रिच लेडी है जो कि ट्रिकी को डोमेस्टिक बना कर, उसको पेट बना करके रखी है. उसका नाम क्या है? उस रिच लेडी का नाम क्या है? मिसिज पंफ्री. ओके. डियर स्टूडेंट, इस लेसन के थ्रू जेम्स हैरियोट ने इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मोटापा, ओबेसिटी की प्रॉब्लम का कारण क्या होता है और उसको कैसे इरेडिकेट किया जाए, रिमूव किया जाए, इसका भी सॉल्यूशन उन्होंने इस स्टोरी के थ्रू रीडर के सामने रखा है. तो आइए देखते हैं. देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट को देखते हैं. ट्रिकी वाज ए स्मॉल डॉग. ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है, पालतू कुत्ता है. Who was excessively loved by his mistress, मिसिज पंफ्री. मतलब उसको अत्यधिक मात्रा में लव किसके द्वारा किया जा रहा है? रिच लेडी मिसिज पंफ्री के द्वारा. मतलब मिसिज पंफ्री अपने पालतू कुत्ते को, स्मॉल डॉग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती, एक्सेस लव करती हैं. उसके बाद ट्रिकी जो है बहुत ही लालची है एंड लव्ड फूड. उसको खाना खूब पसंद है, खूब खाता पीता रहता है ना. बट नो एक्सरसाइज, लेकिन तनिक एक्सरसाइज नहीं करता है ना. मस्त ऐसा लगता है कि मिसिज पंफ्री का दामाद है ना. मिसिज पंफ्री उसको अच्छा अच्छा खिलाती रहती, खाते रहता है, मस्त घोड़ा बेच के सोते रहता है, कोई एक्सरसाइज नहीं. ओके. हेंस ही बिकेम फैट. इस वजह से केवल वो खाते पीते रहता है और कुछ एक्सरसाइज नहीं करता, तो क्या हो गया? मोटा हो गया, गदरा गया है. एंड मिसिज पंफ्री बिलीव दैट ही बिकेम लेजी. और चूंकि मोटा हो गया तो उसके शरीर में ऑटोमेटिक सुस्ती आनी चालू हो गई, क्योंकि मोटापा हर बीमारियों की जड़ है ना. तो ये जो कुत्ता था ट्रिकी, वह क्या हो गया? लेजी हो गया, आलसी हो गया, सुस्त हो गया. एज ही सफर्ड फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन. मतलब उनको ऐसा लगा, मिसिज पंफ्री को लगा कि मेरा कुत्ता जो है कुपोषण का शिकार हो गया, अर्थात इसको खाने पीने को कम मिला है, जिसकी वजह से कुपोषण का शिकार हो गया और आजकल सुस्त रहता है ना. मतलब एक्सेस खाने की वजह से ही वह फैटी हो गया और साथ ही साथ लेजी हो गया. लेकिन मिसिज पंफ्री इसको समझ नहीं पाए, बल्कि उनको लग रहा था कि ये मेरा कुत्ता जो है कुपोषण का शिकार है, अब इसको मैं और कुछ अच्छा खाने को दूंगी, है ना, अधिक से अधिक अच्छा चीज खाने को दूंगी, ताकि ये कुपोषण की बीमारी से हट जाए, रिमूव हो जाए. तो देखिए, मिसिज पंफ्री वाज अ वेल्दी वुमन, एक रिच लेडी थी. Who loved her dog too much, जो अपने कुत्ते को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे. She started to give him some little extra, कुछ और एक्स्ट्रा खाने पीने को उसको देने लगी. क्या देने लगी? मार्ट देने लगी, कॉड लीवर आयल देने लगी, और साथ ही साथ अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स भी देने लगी कुत्ते को इन द नाइट, है ना, टू बिल्ड हिम अप, ताकि वह खा पी के एकदम तंदुरुस्त हो जाए, उसके शरीर से लेजीनेस गायब हो जाए और एकदम मस्क्यूलर रहे, है ना. खाने पीने का डोज और उन्होंने बढ़ा दिया, है ना. She gave him a lot of things to eat but no exercise. वो उसको खाने के लिए lot of things दिया करते थे, लेकिन वो जो ट्रिकी कुत्ता था तनिक भी एक्सरसाइज नहीं करता था. ओके. Once ट्रिकी became ill, और खा करके क्या हुआ? वो एक दिन बीमार पड़ गया. एंड मिसिज पंफ्री बिकेम वरीड. और मिसिज पंफ्री को बहुत ही चिंता होने लगी, वो कंसर्न्ड हो गई. एंड मेड अ फ्रेंटिक कॉल
टू जेम्स हैरियोट हु वाज अ वेट मीन्स वेटनरी डॉक्टर। तो उन्होंने तुरंत क्या है अपने परिचित के मतलब उनके फेमिलियर थे कौन, वेटनरी डॉक्टर जिनका नाम क्या है जेम्स हैरियोट। उनको उन्होंने क्या किया, कॉल किया कि आप तुरंत मेरे घर आ जाइए, मेरा कुत्ता जो है, जो मेरा पेट डॉग है ट्रिकी, वो बीमार पड़ गया, प्लीज आइए और उसको चेक कर लीजिए, चेकअप कर लीजिए। तो जेम्स हैरियोट ऑलरेडी हैड गिवन सजेशन, क्योंकि जेम्स हैरियोट उनके घर आया करते थे। तो जब उन्होंने उस कुत्ते की स्थिति को देखा था, चूंकि यह खुद पशुओं के डॉक्टर थे भाई, घर में एक जानवर है तो उसको देख करके वो समझ गए थे और उनको सजेशन दिया था मिसेस पंफरी को कि इसके खाने पीने पे ध्यान दीजिए वरना एक दिन ये बीमार पड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने जेम्स हैरियोट की एक भी बात नहीं मानी। देखिए जेम्स हैरियोट ऑलरेडी हैड गिवन सजेशन रिगार्डिंग ट्रिकी बैलेंस डाइट, कि ट्रिकी की जो खाने पीने का जो डाइट माने बैलेंस डाइट है उस पर आप ध्यान दीजिए, एक संतुलित आहार उसको दीजिए खाने पीने के लिए। बट मिसेज पंफरी नेवर फॉलोड इट, हेंस ट्रिकी हैड बिकेम फैट लाइक ए सासीज, मतलब एक सासीज की जैसा, सासीज मतलब ऐसा लग रहा है कि जगह जगह मांस का लथेड़ा जो है उसके शरीर में जम गया है, उस तरह से लाइक ए सासीज वह जो है एकदम मोटा हो गया, गदरा गया एकदम, है ना। हैरियोट मीन्स जेम्स हैरियोट दैट इज वेटनरी डॉक्टर एडवाइज टू हर, दैट इज किसको एडवाइस दे रहे हैं, मिसेस पंफरी को, टू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग। क्योंकि जब उनको कॉल करके बुलाया गया तो उन्होंने सजेशन किया, सजेस्ट किया कि अब तो मोटा आ गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन अब इसकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें शुगर के अवॉइड कर दीजिए, शुगर मत दीजिए, मीठा मत दीजिए वरना नुकसान होगा। लेकिन वो जान रहे थे कुछ दिनों बाद मेरे को फिर बुलाया जाएगा, क्योंकि मोटापा बहुत जल्दी आता है लेकिन जाता है बहुत लेट से, और जेम्स हैरियोट इस बात को जानते थे बखूबी। हैरियोट एक्सपेक्टेड कॉल टू कम विद इन अ फ्यू डेज, और उनको ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि आफ्टर फ्यू डेज मिसेस पंफरी मेरे को कॉल करेंगी, एंड इट हैपेंड, और ऐसा हुआ भी, उन्होंने फिर कॉल किया। ही वॉज कॉल्ड बाई हर एज ट्रिकी रिफ्यूज्ड इट, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज टू ईट, मतलब अब कुत्ता जो है इतना ज़्यादा बीमार पड़ने लगा, खा कर इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि अब क्या हो गया, कुछ भी उसके सामने परोसा जा रहा था तो उसको खा नहीं रहा था। तो इनको चिंता हो गई, तो इन्होंने फिर जेम्स हैरियोट को कॉल किया कि प्लीज़ आप घर पे आ जाइए, मेरा कुत्ता खाने से एकदम मना कर दे, मेरा ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। ओके, तो हैरियोट ट्राइड टू मिसेस पंफरी, हैरियोट टोल्ड टू मिसेस पंफरी दैट ट्रिकी नीडेड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, और उन्होंने बोला कि ये चूंकि इसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है, इसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये मर जाएगा। फॉर कीपिंग अंडर ऑब्जर्वेशन एट हिज सर्जरी फॉर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स क्या होता है, 2 वीक, मतलब उन्होंने उनको सजेशन दिया कि इसको मैं तुरंत हॉस्पिटलाइज करूंगा और ये 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में रहेगा, तभी ये बच पाएगा, अदरवाइज देयर इज नो चांस टू सेव हिज लाइफ। तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई भाई, फिर मरता क्या ना करता, चूंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तब वो दुखी थी कि किसी तरह से जेम्स हैरियोट उसको लेकर चले जाए और उसका इलाज करे और मेरा ट्रिकी फिर से रिकवर हो जाए, पहले जैसा ताकतवर मजबूत बन जाए। ओके, मिसेस पंफरी एंड अदर हेल्पर्स आर इन टीयर्स व्हेन ट्रिकी इज टेकन टू द सर्जरी, और जब जेम्स हैरियोट ट्रिकी को अपने साथ ले करके जा रहे थे, कहाँ पर, हॉस्पिटलाइज करने के वास्ते, सर्जरी करने के वास्ते, है ना, सर्जरी करने के वास्ते ले जा रहे थे, तो जो हेल्पर्स थे और जो मिसेस पंफरी थी उनकी आंखों में आंसू थे, अर्थात वो रो रहे थे कि हमसे दूर जा रहा है सर्जरी कराने, पता नहीं सर्जरी में बच भी पाएगा कि नहीं, कहीं इसकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, अंदर से एक डर भी बना हुआ था, है ना, क्योंकि जेम्स हैरियोट ने साहब से बोला कि 2 वीक्स तक मैं उसको हॉस्पिटलाइज करूंगा, इसका सर्जरी किया जाएगा, मेरे ऑब्जर्वेशन में रहेगा, है ना। आगे देखते हैं, देयर हैरियोट गेव हिम नो फूड, हैरियोट चूंकि वेटनरी डॉक्टर थे, वो इस चीज़ को जान रहे थे जेम्स हैरियोट कि इसकी बीमारी के सबसे बड़ा कारण क्या है, एक्सेस फूड, ये खाते जाता है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि नो फूड नो मेडिसिन, उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया और कोई भी दवा नहीं दिया, बल्कि प्लेंटी ऑफ वाटर दिया कि खूब पानी उसको पिलाया, और साथ ही साथ ग्रेजुअली ट्रिकी मिक्स्ड विद अदर डॉग्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद देम, और आसपास के जो कुत्ते थे उन कुत्तों के साथ वो मिक्स हो गया, उनके साथ खेलने लगा, कूदने लगा, एंजॉय करने लगा, इन दिस वे उसका मैक्सिमम एक्सरसाइज हो जाता था। अब वो पहले से ज़्यादा खुश रहता था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इन दिस वे ही हैड ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड फन एट द सर्जरी, मतलब सर्जरी के नाम पे अब उसको मजा आ रहा था, मतलब ये उसका सर्जरी हो रहा था, खाने पीने को कुछ नहीं दिया जा रहा था, नो मेडिसिन नो फूड,
केवल पानी पिलाया जा रहा था प्लेंटी अमाउंट में, और साथ ही साथ वह और कुत्तों के साथ अब क्या करने लगा, खेलने लगा, कूदने लगा, उसका मैक्सिमम एक्सरसाइज हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि वो धीरे धीरे क्या करेगा, रिकवर करेगा। ओके, हैरियोट स्टार्ट गिविंग ट्रिकी फूड एज हिज हेल्थ इंप्रूव, और जैसे जैसे उसका हेल्थ इंप्रूव होने लगा, अब उसको भाई खाने पीने की चीज़ जरूरत पड़ने लगी, तो उन्होंने मतलब बैलेंस डाइट उसको देना चालू कर दिया। ठीक है, मिसिज पंपरी फील्स रिलैक्स टू नो दैट ट्रिकी इज स्लोली इंप्रूविंग, और मिसिज पंपरी को थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि अब मेरा जो ट्रिकी है अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। तो फिर से वही प्यार उमड़ रहा है, तो क्या करती थी, सी सेंड्स, वो भेज दिया करती थी क्या, एग्स, वाइन एंड ब्रांडी, किसके लिए, ट्रिकी के लिए, कि मेरा ट्रिकी जो रिकवर हो रहा है इसको थोड़ा ब्रांडी पिला दीजिए, बहुत दिन से नहीं पिया, वाइन पिला दीजिए, एग्स खिला दीजिए, है कि नहीं, फॉर ट्रिकी टू हेल्प हिम रीगेन हीज हेल्थ, ताकि उसका बॉडी जो है और जल्दी रिकवर हो जाए, फिर से वो हेल्दी हो जाए। बट जेम्स हैरियोट हीज हेल्पर्स एंड ट्रिकी इंजॉयड दीज आइटम्स, लेकिन खाने पीने की जो चीज़ें वो भेजा करती थी ट्रिकी को थोड़ा सा दे देते थे, बाकी जेम्स हैरियोट खुद खा जाते थे, उनके जो हेल्पर थे खुद खा रहते थे। मतलब 2 हफ्ते तक एकदम अच्छा, माने जब वो रिकवर होने लगा तो इनका एकदम अच्छे से बसर हो रहा था। ओके, वेरी सून ट्रिकी बिकम्स हार्ड मसल्ड एंड एक्टिव डॉग, और बहुत ही जल्दी वह रिकवर कर गया, है ना, इन द गाइडलाइंस ऑफ जेम्स हैरियोट, और वह क्या हो गया, हार्ड मसल्ड हो गया और एक्टिव डॉग बन गया। हैरियोट ट्रीटेड हिम विदाउट मेडिसिन, और हैरियोट ने उसको बिना किसी मेडिसिन के ट्रीट किया या किसी प्रकार की सर्जरी के बिना उसको ट्रीट किया। सो ही कॉल्ड मिसिज पंपरी टू कलेक्ट की, अब वह स्वस्थ हो गया तो उन्होंने कॉल किया कि मिसिज पंपरी प्लीज आप आ जाइए, अपने ट्रिकी को ले जा सकते हैं, आपका जो ट्रिकी है अब स्वस्थ हो चुका है, मस्कुलर हो चुका है। द मीटिंग बिटवीन मिसिज पंपरी एंड ट्रिकी वाज हाईली इमोशनल, तो सिंपल सी बात है, अब मिसिज पंपरी इतने दिनों बाद आ रहे हैं, 2 हफ्ते के बाद आ रही हैं मिलने के लिए, फोर्थ नाइट के बाद आ रहे हैं मिलने के लिए, तो सिंपल सी बात है अब जो है मिसिज पंपरी और ट्रिकी के बीच का जो सीन होगा मीटिंग का, है ना, उनके मिलने का जो, उनके संगम का जो समय होगा, बहुत ही क्या होगा, इमोशनल होगा, भावाउक होगा। ओके, सी थैंक जेम्स हैरियोट, उन्होंने डॉक्टर को, दैट इज जेम्स हैरियोट को, वेटनरी डॉक्टर को थैंक बोला, एंड सेड इट, और उन्होंने कहा कि ये क्या है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब सर्जरी की विजय हुई और मेरा जो बच्चा है, मेरा जो पेट डॉग है, मेरी जो ट्रिकी है वह रिकवर कर गया, थैंक्स, सर्जरी की विजय हुई। ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।